कुछ दिनों बाद राघव की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसके पास पैसा, बड़ा घर और इज्जत, सब कुछ आ जाता है। राघव की माँ उससे कहती है, बेटा अब तुम शादी कर लो, मुझे बहू चाहिए। राघव माँ की बात मान लेता है। एक दिन राघव अपने आम के बागीचे में घूम रहा होता है। वहाँ उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो हाथ में मटका लेकर जा रही होती है। राघव उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। आप कौन हैं और अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम रानी है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। राघव पूछता है, आप अकेली रहती हैं? रानी धीमी आवाज में कहती है, जी हाँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राघव धीरे से कहता है, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको देखते ही आप मुझे पसंद आ गई और मेरी माँ भी चाहती हैं कि मैं अब शादी कर लूं। तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? रानी भी शादी के लिए तैयार हो गई। उसके हाव भाव से ही साफ पता चल रहा था कि वो राघव के प्रस्ताव को स्वीकार कर रही है। राघव रानी को अपनी माँ से मिलाने के लिए घर ले जाता है। माँ भी रानी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे तुरंत पसंद कर लेती है, दोनों को आशीर्वाद देती है और उनकी शादी पक्की हो जाती है। लेकिन राघव को ये पता ही नहीं था कि जिसे वो पसंद करके घर ले आया है वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। थोड़े ही दिनों में राघव और रानी की शादी हो जाती है और पूरा घर खुशियों से भर जाता है। सुहाग रात वाली रात नागिन राघव को मारने ही वाली थी, लेकिन वो रुक गई और सोचने लगी, नहीं, इतनी आसानी से नहीं। जैसे मेरे नाक को तड़पा कर मारा गया था, वैसा ही अंत इसका भी होगा। इस दौरान राघव की माँ रानी से बहुत ही प्यार करने लगती है, उसे अपनी सगी बेटी की तरह अपनाने लगती है और रानी भी माँ के प्यार की वजह से पल भर को भीतर से हिल जाती है। एक रात रानी अपना असली रूप दिखाती है। राघव उसे देखकर डर जाता है। तुम कौन हो? रानी कहती है, मैं वही नागिन हूँ जिसका नाक तुमने मारा था। मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। वो राघव को डसने ही वाली होती है कि अचानक उसे राघव की माँ का चेहरा याद आ जाता है। वो माँ जिसने उसे सगी बेटी जैसा प्यार दिया था। राघव, मैं तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन माँ को धोखा नहीं दे सकती। मैं मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। राघव रोते हुए कहता है, रानी मुझे माफ कर दो। मैं इंसान होकर भी इतना बेरहम निकला और तुम नागिन होकर भी इतनी रहमदिल हो। रानी बस इतना कहती है, मुझे मेरी नागमणि वापस चाहिए। राघव तुरंत नागमणि लौटा देता है। रानी मुझे छोड़कर मत जाओ। रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उसकी आवाज सख्त हो जाती है। नहीं राघव, तुम्हारी सजा यही है। तुम भी अपनी पत्नी को खो दोगे, जैसे मैंने अपना साथी खोया। ये कहकर रानी अपना नागिन रूप धारण करती है और अंधेरे में गायब हो जाती है।